है आप सभी लोग का। आज हम बात करने वाले हैं जीडी अपडेट के बारे में। जी हाँ, जितने भी लड़के आर्मी की भर्ती देखते हैं, खास तौर से जीडी की भर्ती देखते हैं, उसके बाद ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट जो भी भर्ती देखते हैं, क्लर्क वगैरह, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले ये बात खास है उन्हीं लड़कों के लिए जितने भी लड़के आर्मी की तैयारी करते हैं, और ख़ास तौर से 90% लड़के आर्मी जीडी की तैयारी करते हैं। जीडी की तैयारी करने का एक ही रीज़न होता है, ज़्यादा बैच मतलब लड़के लिए जाते हैं, बैच में पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इससे जो जुड़ी खास जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। और कितने लड़के दौड़ बनाते हैं, और दौड़ ही इसका मेन होता है। और दौड़ डर डर के क्यों बनाते हैं और कैसे उनका दौड़ निकलेगा, एक टॉपिक ये भी है जो मैं आपको बता देता हूँ कम ही समय में। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके स्टार्ट करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जीडी अपडेट के बारे में। फिलहाल में चल रहा है 2020, अक्टूबर बीत चुका है या बीतने वाला है। ठीक है, और जो जानकारी है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्मी से हर एक अपडेट के लिए आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसको फटाक से दबा लीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आर्मी की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे, एग्जाम, रैली, मतलब रिजल्ट, कोई भी जानकारी हो तो। ठीक है, और चलिए अब मैं आपको मेन मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले ये बता देता हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रैली, आर्मी की भर्ती देखने के लिए, जीडी के लिए बहुत हज़ारों मतलब संख्याओं में लड़के आते हैं। तो हमारे मन में एक डर रहता है। डर ये रहता है कि मान लो हम ग्रुप में बैठे हैं, बैच में बैठे हैं, अब पहले ही सोच लेते हैं कि इतने लड़कों को छोड़ा जा रहा है, 200, 300 या मतलब जितने भी लड़कों को छोड़ा जा रहा है साथ में, हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे एक बात जानने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम किसी एक ग्रुप में बैठे हैं तो उसमें ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब A1 दौड़ने ही वाले हैं, A1 दौड़ने ही वाले हैं। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस ग्रुप में दौड़े होते हो उसमें आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर लड़के होते हैं। ठीक है, और आपकी दौड़ निकल जाती है। तो दौड़, देखिए, दौड़ बनाने का एक ही तरीका है कि आपको रेगुलर तो दौड़ना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं होती है दौड़ बनाने की। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ नुस्खे होते हैं, कुछ अनुभव होता है, कुछ प्रैक्टिस होती है जिससे दौड़ बढ़िया बन जाती है। वो सब जानना होगा तो कमेंट करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप जब भी दौड़ के लिए फील्ड में जाओ तो ये मत सोचो, ये तो बिल्कुल ही दिमाग में मत सोचो कि मेरा नहीं निकलेगा या मैं नहीं निकाल पाऊंगा, या देख के हदसिएगा मत। कोई देखते ही देखते हदस जाता है। ठीक है, हाइट नपवाने के बाद अंदर ग्राउंड में जाके बैठता है, लड़कों की भीड़ देखता है या मतलब वहाँ के रूल रेगुलेशन देखता है, तो वहीं पे वो डर जाता है। ठीक है, और एक आध दो लड़के पिट जाते हैं तो उनसे भी डर जाता है कि कहीं हम भी ना पिट जाएं। और अक्सर लड़के थोड़ा बहुत उसमें उधम मचा देते हैं, इसके लिए आर्मी वालों भी पीट देते हैं। ठीक है, तो ये बात तो थी यहाँ तक। और चलिए अब आगे बात कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग दौड़ निकालते हैं, ठीक है, हालांकि आप लोग दौड़ निकालते हैं, उसके बाद आपकी सारी प्रोसेस होती है, कॉमन बात है, सभी लड़कों को मालूम है, फिजिकल टेस्ट वगैरह जो भी होता है, जंप वगैरह जो भी होता है, मतलब उसके बाद आपका जो भी मेडिकल वगैरह की डेट आती है, मेडिकल देते हो, उसके बाद आप लोग का जो भी एग्ज़ाम देते हो, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन आपका होता है डॉक्यूमेंट का, आपका पुलिस द्वारा भी वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद तो आपको डिस्पैच किया जाता है, फिर आपको ट्रेनिंग पे चले जाते हैं आप लोग। ट्रेनिंग पीरियड पूरा करने के बाद आपको ट्रेनिंग में भी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग पूरा पीरियड करने के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है। उसके बाद अपना आप मंथली वेतन स्टार्ट कर देते हो और आपके सारे कार्ड बन जाते हैं, जैसे ब्रदर का रिलेशन हो या किसी का भी रिलेशन हो, चाहे कैंटीन कार्ड हो गया, चाहे मतलब जो भी फैसिलिटीज़ मिलनी रहती है, आप सब कुछ नाम ऐड हो जाता है। चाहे शादी हो गई होती है तो वाइफ का नाम ऐड हो जाता है। मतलब सारी जानकारी, मतलब सारी अपडेट आपको इसके बाद ही मिलती है। और इन चरणों से गुजरने का एक खास तरीका होता है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, भर्ती देखने का भी एक तरीका होता है। जैसे हर फील्ड में हर किसी चीज़ की तैयारी करने का एक सर्किल होता है, आपको उसमें जाना है तो एक वे होता है, एक रास्ता होता है। इसी तरह आर्मी में भी भर्ती होने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, दौड़ बनाओ, ठीक है, मेडिकल एग्ज़ाम, फिजिकल क्लियर करो, उसके बाद डॉक्यूमेंट। आज देखिए डॉक्यूमेंट ये जो वेरिफिकेशन बढ़ते जा रहा है 2018 के बाद या 19 के बाद ये वेरिफिकेशन ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा इसलिए हो गया है कि लड़कों की संख्या आजकल बढ़ जाती है। ठीक है, वहाँ पे एज डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, तो वो लोग वेरिफिकेशन कर देते हैं कि लड़का पहली बार देखा है या दूसरी बार देख रहा है, या दूसरे डॉक्यूमेंट से देख रहा है, या दूसरे की जगह पर देख रहा है, या दूसरे के डॉक्यूमेंट से देख रहा है, या फर्जी डॉक्यूमेंट से देख रहा है। मतलब ऐसे हज़ारों डाउट
खड़े होते हैं आर्मी वालों के मन में जो भी होता है, तो वो लोग उसे वेरीफाई करने के लिए आप लोग का वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आम सी बात है। अगर आप ऐसे से संबंधित नहीं है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, और हालांकि डरने की कोई बात भी नहीं है। और आप लोग देश की सेवा करने के लिए फिलहाल में इसमें हिस्सेदारी लेते हो, ठीक है, बढ़ चढ़ के अपना जोश के साथ, तो वो लोग भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे, कहीं पैसों की मदद से तो कहीं कुछ, मतलब दौड़ निकालने के बाद जो भी चलता है, संपर्क चलता है, पैसा चलता है, मेहनत चलती है, किस्मत चलती है, मतलब तकदीर भी साथ देती है, किसी किसी की नहीं भी देती है। तो मतलब दौड़ निकालने के बाद ही ये सारा आपके ऊपर डिपेंड होता है कि क्या आपकी किस्मत चमकने वाली है या नहीं है। ठीक है, लेकिन किस्मत के भरोसे कभी मत बैठना। किस्मत तो खैर दूसरी बात है, लेकिन अपना मेहनत अपने साथ होना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक मैंने आपको समझाया इसके बारे में, ठीक है, इसके बाद आपको मैं जो बताने वाला हूँ, और इसके बारे में अब मैं आपको क्या, जो भी आप लोग को पूछना चाहते हैं, जहाँ की रैली के बारे में पूछना चाहते हो, या कोई प्रोसेस इसका, या फॉर्म का कोई प्रोसेस, मतलब दिमाग में अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कचड़ा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके उस कचड़े को निकालो, उसका सलूशन मैं दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम था राकेश यादव।